प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल अपन जो परमेश्वर के घर में शैतान के ब्रह्मास्त्र जो झूठे शिक्षाओं में प्रथम स्थान में है, यहोवा की साक्षी लोग, यहोवा के गवाही लोग जो है वो बड़ी झूठे शिक्षा है। उसमें 8 विषय है प्रत्येक रूप से, जो यहोवा साक्षी लोगों का सिद्धांत में 8 विषय है प्रत्येक रूप से, वो कल अपन सुने हैं। पहले यीशु मसीह ने मरे हुओं से जी उठे नहीं, यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुआ है ये बताते हैं। और विश्वास लोगों को पुनरुत्थान नहीं है दूसरा, और तीसरा नरक भी नहीं है ये बताते हैं भाई। और चौथा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति या परमेश्वर है ये भी नहीं मानेगा। हाँ, और पांचवा उन्होंने और नए बाइबल को उन्होंने इस्तेमाल करते हैं जो पूरे वचन के विरोध की बातें उसमें रहते हैं, वचन का विरोध की बातें का, तो वो नए बाइबल को भी उन्होंने इस्तेमाल करते हैं। तो उसका नाम भी ये है न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। और 6 का 1914 में यीशु मसीह दोबारा आए हैं, स्वर्ग में गए और आने वाला नहीं। और आखिरी में ये है कि विश्वास और अनुग्रह से अपने को उद्धार नहीं मिला, सिर्फ अपने कामों से उद्धार मिलते हैं। ये पूरे 8 झूठे शिक्षा। इसमें आज अपन ध्यान करने वाले हैं। प्रथम विषय ये है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठे हैं, जिलाया, परमेश्वर ने उनको मृत्यु से जिलाया है। तो अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, यीशु मसीह मरे हुओं से जी नहीं उठे हैं, तो अपने को तब ये मालूम होता है कि यीशु मसीह पवित्र नहीं है, पहला विषय। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं होता, दूसरा विषय। और तीसरा विषय, अपने पापों को क्षमा भी नहीं मिलेगा, ये तीसरा विषय। ध्यान से सुनो। अगर यीशु मसीह यहोवा गवाही लोग, यहोवा साक्षी लोगों का सिद्धांत में पहला विषय यह है कि यीशु मसीह मरे हुओं से जी नहीं उठे, ये है उनका झूठे शिक्षा। तो अगर ना उठे तो यीशु मसीह मरे हुओं से ना उठे तो उन्होंने पवित्र नहीं होता है, और दूसरा उन्होंने परमेश्वर का पुत्र नहीं होता है, और तीसरा और अपने पापों को क्षमा भी नहीं मिलता है, न करेगा। अपने पापों को क्षमा करने का अधिकार भी यीशु मसीह को न रहेगा अगर उन्होंने मरे हुओं से जी ना उठे, परमेश्वर उसको न जिलाए। देखो कितने भयानक विषय है ये। क्या यीशु मसीह पवित्र नहीं है? बिल्कुल पवित्र है। यीशु मसीह के लोगों के द्वारा अपने पापों को क्षमा मिल रहा है, वो भी उनके पुनरुत्थान के द्वारा। और यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र है। देखो यहोवा के गवाही या साक्षी लोग कैसे बताते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों नहीं हुआ। अगर उनका पुनरुत्थान ना हो तो अपने पापों को क्षमा ना मिलेगा। देखिए प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में पौलुस ने ये बताया है कि देखिए प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 17 वचन देखिए, 15 और 17। और यदि मसीह नहीं जी उठा, और यदि मसीह न जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंस हो। देखो अब तक तुम तुम्हारे पापों में फंसे हो। अपन अपने पापों में फंस जाता है, अपने पापों को क्षमा ना मिलेगा अगर यीशु मसीह ना जी उठे, नहीं जी उठे तो भैया, तो बिल्कुल यीशु मसीह जी उठे। इसके बारे में गवाही दे रहे हैं शास्त्र या वचन प्रेरितों के काम। दूसरा अध्याय 24 वचन में पेतरुस ने ये कह रहे हैं कि परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। ये देखो परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया, क्योंकि मृत्यु उनको बांधना असंभव है। मृत्यु यीशु मसीह को बांध नहीं सकता, इसीलिए परमेश्वर ने उनको मृत्यु से जिलाया है या नहीं। परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया यीशु मसीह। देखो छुड़ाकर जिलाया, किनको जिलाता है? जो पवित्र हो तो उनको परमेश्वर ने जिलाता है। तो क्यों इनको
मृत्यु बंधन बांध नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, इसीलिए मृत्यु भी यीशु मसीह के सामने हार चुके हैं। ये असली बात। तो यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, जिंदा उठे, जी उठे, परमेश्वर ने उसको जिलाया है। ये सत्य है, ये सच्चाई है वचन में। तो इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों को क्षमा मिल रही है और अपने उद्धार भी मिल रहे हैं। और देखिए प्रेरितों के काम, यहाँ पर 32 वचन देखिए, दूसरा अध्याय 32 वचन देखिए, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह है। ये देखो पतरस ने गवाही दे रहे हैं, जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया है उन्होंने जिंदा उठे हैं, उनके लिए हम गवाह है, हम देखे हैं यीशु मसीह को, उन्होंने जो खबर किया है उसको, वहां से खबर में से यीशु मसीह जी उठा है, हम देखा है हमारे आंखों से, हम गवाह है, बता रहे। देखो कितने अद्भुत साक्ष्य है, कितने घमंडी, पवित्र गमन की पवित्र गर्व से कह रहे पतरस ने, पवित्र गर्व से कह रहे हम गवाह है, यीशु मसीह जी उठा है। देखो लेकिन ये यहोवा के साक्ष्य लोग देखो कैसे संदेश बता रहे, कैसे प्रचार कर रहे हैं, पुनरुत्थान नहीं है, यीशु मसीह ना उठे हैं, बिल्कुल उन्होंने उठे है। उनके बाद हर विश्वास यीशु मसीह में पहले मृत्यु होते हैं, वो भी उठते हैं, मुर्दों पहले उठने वाले हैं, हैया नहीं। तो और यहाँ पर अपन देखें तो देखो ये अभी यीशु तो यहोवा के साक्ष्य लोगों का कहानी ऐसा हो चुका है कि दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 11 13 वचन देखिए, 11 और 13, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये देखो इन्होंने वैसा ही झूठे प्रेरित है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक है और ये छल से काम करने वाले हैं। ये लोग गवाही लोग वैसा ही है। ये वचन उनको सिर्फ ये दूसरा कोरिन्थियों की पत्र 11 अध्याय 13 वचन यहोवा साक्ष्य लोगों को ये उनको ये वचन में उन्होंने बिल्कुल ये उसके लिए ही लिखा हुआ है। क्योंकि अभी अपन अगर उन्होंने अपने सामने आए तो अपन उनसे पूछे तो क्या आप यीशु मसीह का पुनरुत्थान को ना मानते क्या, तब उन्होंने जल्दी से जल्दी जवाब देते हम मानते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान को हम मानेगा, लेकिन ये बताते हैं कि पुनरुत्थान को हम मानेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने आत्मा में पुनरुत्थान हुआ है, यीशु मसीह का शरीर पुनरुत्थान नहीं हुआ, ये बताते। ये देखो कितनी वेशधारियों का चाल चलना है उसका। यीशु मसीह का हम तो पुनरुत्थान को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह शरीर के साथ जीव ना उठे हैं, लेकिन उन्होंने आत्मिक जीवन में, इसका मतलब यीशु मसीह आत्मा में पुनरुत्थान हुआ, ये बताते हैं। ये कितना झूठ है, ये कितना बकवास है या नहीं। यीशु मसीह आत्मा में पुनरुत्थान हुए क्या? लूक सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 37 वचन देखिए, 37 वचन देखिए, लूक सुसमाचार 24 अध्याय। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शामैन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्होंने बात दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। वे ये बातों कह कि रहे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। ये देखो यहाँ पर, और यह देखिए लूक सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 37 वचन से लेकर 40 वचन तक अपन देखें तो ये जो चेलों के बीच में यीशु मसीह ने आए हैं, उन्होंने क्या एक आत्मा है, डर चुके हैं, पहले चेलों ने डर गया है। तब यीशु मसीह ने कहा तुम मत डरो, मैं किसी भूत या आत्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मसीह हूँ, मैं तुम्हारे मसीह हूँ, मुझे शरीर है। अगर जो दुष्ट आत्मा और भूत को मेरे जैसा शरीर न रहेगा, देखिए वहां पर 40 वचन में अपन देख सकते हैं, देखो 38 वचन से, उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। ये देखो आत्मा को शरीर रहते क्या?
आत्मा को हड्डियां मांस रहते, शरीर को रहेगा। जो यीशु मसीह को जब क्रूस में बलि उनका मृत्यु होने का, मरने के बाद यीशु मसीह को ले जाकर कब्र किया है, वही कब्र में से यीशु मसीह वही शरीर क्रूस पर जो 5 घायल हुए, वही शरीर के साथ यीशु मसीह जिंदा उठे, जी उठा है। वही शरीर है, आत्मा में नहीं। इसीलिए जो आत्मा को मेरे जैसा हाथ पांव नहीं रहेगा और मेरे जैसा हड्डी मांस नहीं रहेगा, इसका मतलब यीशु मसीह जो कब्र किया वही शरीर से ही पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह। हालेलुया, शरीर से ही पुनरुत्थान हुआ। इसीलिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 26 वचन देखिए, 26 वचन देखिए, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। 31 वचन, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने विषय में भविष्यवाणी की। कौन? दाऊद ने। देखो, पहले से भविष्यवाणी की, ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। देखो, शायद देह को कवर करने के वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। यीशु मसीह का शरीर वैसा नहीं हुआ। इसीलिए दाऊद यीशु मसीह से कितने हजार सालों पहले ही भविष्यवाणी की, उनका शरीर अधोलोक में छोड़ेगा नहीं और उनका शरीर ना सड़ जाएगा। देखो, वो ना उसकी देह सड़ने पाई। देखो कितना एकदम उनका शरीर स्वच्छ है, बहुत स्वच्छ है यीशु मसीह का शरीर। तो इतने अच्छे तरह से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में लिखाया है। और प्रेरितों के काम, और देखिए, जब वो युग में प्राचीन जो पहले जो प्रेरितों के समय में यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठे हैं, पुनरुत्थान हुआ है उनका शरीर, इसीलिए ही तब रोमा के प्रभुत्व में, रोमा के सरकार में और यहूदियों ने और राजाओं पूरा घबरे है, वो सब लोग डर चुका है, क्योंकि ये लोग तो मामूली मनुष्य नहीं है, इन्होंने सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही है, इसीलिए उन्होंने मरे हुओं से जी उठा है, नहीं तो नहीं उठ सकते। अगर मामूली आदमी हो तो मर के चले जाता, हो तो उनका आत्मा अधोलोक में न तो स्वर्ग में। लेकिन यीशु मसीह वैसा गए नहीं, चले हैं और मृत्यु को हराकर जी उठा है। तब इस प्रकार प्रचार किया है कि प्रेरितों के काम 25 अध्याय 19 और 20 में देखिए, परंतु अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। और मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसीलिए मैंने उनसे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वह इन बातों का फैसला हो? ये देखो, पौलुस से कह रहे हैं, कौन? ये अग्रिप्प राजा कह रहे, क्या ये पौलुस भी गवाही दे रहे, यीशु मसीह मरे उनसे जी उठा है, मैं हूं और गवाही, इसीलिए मैं उसके बारे में प्रचार कर रहा हूं। पौलुस ने यह बता रहे। तो आज बहुत सारे देवता मूर्ति है, बहुत सारे देवता मूर्ति है, लेकिन कोई देवता मूर्ति मरे नहीं। अगर मरे हो समझो, कोई एक देवता मूर्ति, कोई एक देवता मरे हुआ, लेकिन कोई भी अभी तक जी नहीं उठा है, जिंदा नहीं उठा है, बिल्कुल नहीं उठे। लेकिन यीशु मसीह मरे हैं, वो इसी प्रकार जी उठे हैं, मरे हुओं से जी उठा है यीशु मसीह। ये गवाही किसी को भी नहीं। इसीलिए अपन सुसमाचार प्रचार करने से अपने को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, ये क्योंकि अपना यीशु मसीह को सारे देवता मूर्तियों और यीशु मसीह को बीच में भेद क्या है? भेद ये है कि यीशु मसीह मरे हैं और जी उठा है और अपने को स्वर्ग दे रहे हैं। और जितने लोग उन पर नाम पर, जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करता है, उद्धार पाते, उनको भी और जी उठाने वाले हैं। देखो, ये काम और कोई देवता मूर्ति ना करेगा। और अपन पुराण या वेदों में देखे तो, इतिहास में देखे तो, कोई भी देवता मूर्ति का बारे में, ये उनके जो पवित्र ग्रंथ में भी इस प्रकार कोई धर्म के, कोई धार्मिक ग्रंथ में ये विषय नहीं लिखा है। लेकिन पवित्र बाइबल में ये लिखा है, वो सच है, सत्य है, यीशु मसीह मरे है और जी उठा है। कोई देवता मूर्ति मरे नहीं। अगर मरे तो उनकी देवताओं के साथ लोग जो उनके अगर स्वर्ग में या तो लोक में चले जाएगा और गए होगा। लेकिन यीशु मसीह मरे हैं और जी उठा है, स्वर्ग में गए हैं।
तो अपने यीशु मसीह का विशेषता ये है कि उन्होंने मरे और जी उठाए। उस प्रकार और कोई देवता मूर्ति ऐसा जगत में कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह अकेला। हालेलुया। इसीलिए लोग अब जो प्रेरितों के काम 13 अध्याय में ये बताया है कि प्रेरितों के काम 13 अध्याय में 38 वचन देखिए, 37 परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसीलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। हालेलुया। देखिए, इसीलिए पापों की क्षमा यीशु मसीह अकेला ही कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा है। क्योंकि मृत्यु उनको मृत्यु उसको बंद करना वो असंभव है, वो मृत्यु से ना होगा, क्योंकि उन्होंने पवित्र है, पवित्र 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 व्यक्ति है यीशु मसीह। इसीलिए मृत्यु भी उनको बांध नहीं सके। इसलिए यीशु मसीह ने मरे और जी उठा है, इसीलिए वो समाचार अपन प्रचार करें। अपन बहुत धन्य है यीशु मसीह के मेरे प्यारे बेटे या बेटियां, मेरे प्यारे भाई या बहन, आप यीशु मसीह को विश्वास करें, आप बहुत बहुत धन्य है। अब प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो अपन मृत्यु को भी हराए और मृत्यु को भी हराकर जी उठे खुदा यीशु मसीह, वो विश्व का सम्राट का बच्चे हैं अपन, उनके प्यारे बेटा या बेटियां अपन। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह के बारे में अपन सुसमाचार प्रचार करना। तो देखो आज कितने अच्छे तरह शास्त्रों के उजाला में, शास्त्रों में अपन देखे तो यहोवा के साक्षी या गवाह लोगों का जो सिद्धांत बिल्कुल बिल्कुल वचन के उजाला में असत्य है। देखो अभी यीशु मसीह शरीर से ही पुनरुत्थान हुआ, उनका शरीर उन्होंने दिखाया, उनके शरीर के साथ चेलों को, देखो मेरे शरीर को देखो, मेरे हाथ पांव को छू कर देखो। आत्मा को इस प्रकार हड्डी मांस नहीं रहेगा। उन्होंने कहते हैं यहोवा गवाह, हम पुनरुत्थान को मानते हैं लेकिन आत्मा में पुनरुत्थान, आत्मा में नहीं। ए भाई, आत्मा में नहीं, शरीर में यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ। जो क्रूस में घायल हो वही 5 घायल हुआ, वही शरीर जो खबर किया है, वही शरीर के साथ यीशु मसीह जी उठा है, परमेश्वर उसको जिलाया है। हालेलुया। तो ये है पहला विषय, पुनरुत्थान। यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुआ, उनके झूठ कितने वचन के उजाला में अभी तक अपन देखे वो पूरा असत्य है। प्रेरितों के काम में अपन देखे है, कुरिन्थियों की पत्री में अपन देखे, लूक समाचार पत्र में देखे। तो ये है आज का संदेश। तो आइए, और कल दूसरा विषय क्या है, विश्वास लोगों का पुनरुत्थान नहीं होगा, ये झूठे विषय बताते, उसके बारे में कल अपन ध्यान करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आप ही आकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे बात किया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, तुम मरे हुओं से जी उठा है प्रभु। प्रभु तुम्हें पहला प्रभु हमारे पापों के लिए पहला मृत्यु को हरा कर जी उठे, तुम्हें ये परमेश्वर तुमको जिलाए। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। अभी तक जितने लोग ये संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर संदेश फल पड़ा, जो यहोवा के साक्ष्य लोगों के शिक्षा में है, उनके आत्मिक अंग खोलो यीशु मसीह के नाम में हम मांगते। हे पवित्र आत्मा के आत्मिक अंग खोलो, उनके आत्मिक खाने खोलो। हे पवित्र आत्मा, उन सत्य में, वचन का सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह दे। यीशु मसीह तुम पुनरुत्थान ना हो तो हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा ना मिलेगा, उद्धार ना मिलेगा, हे प्रभु हमको स्वर्ग भी ना मिलेगा। तो ये पूरा असत्य है, झूठ है। मैं झूठ शिक्षा में उनको सब कुछ छोड़ा है, पवित्र आत्मा सत्य में लाओ। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। और कल मिलते जब और एक विषय वचन के शास्त्रों के उजाले में हम ध्यान करने का अनुग्रह, सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिंहासन पर पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से सिंह की आवाज सुनकर वचन के सत्य को स्वीकार कर उनको सदा साथ रहेगा। आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।